इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर दाखिला की सरबराही में मौसर कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स कायम। फोर्स पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अफराद की निशानदेही करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास। इंतशारियों से निमटने के लिए वफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का फैसला। फोर्स को आलमी मायार की पेशावराना सलाहियतों और साजो सामान से लेस किया जाएगा। वफाकी फॉरेंसिक लैब के क़याम की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म कहते हैं मुट्ठी भर इंतशारी पुरअमन और गयूर पश्तूनों की नुमाइंदगी नहीं करते। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। जेल में बैठा शख्स दिन रात झूठ बोलता है। क्या मुल्क इस जत्थे के हवाले करना है या संवारना है? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 8 माह में क्या किया, आवाम पर क्या तवज्जो दी। अगर इनका चेहरा नहीं दिखाएंगे तो तारीख हमें बुरी तरह याद रखेगी। ये तहरीक इंसाफ नहीं, तकरीब इंसाफ है। पाड़ा चिनार में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पुलिस और रेंजर्स के शोहदा के लिए दुआ भी करवाई। इस्लामाबाद में पीटीआई का एहतजाज। डी चौक में कंटेनर से गिरने से उठकर चलने तक के तमाम मनाजिर हासिल कर लिए। डी चौक में कंटेनर से गिरने वाले शख्स को नीचे खड़े दूसरे शख्स ने उठाया। दोनों चलकर दूसरी तरफ चले गए। एक न्यूज़ असल वीडियो सामने ले आया। उसे आख्या मैं ठीक हाँ, परेशान नहीं होना, ते मैंने थोड़ी जी चोट आई है तो अल्लाह करेगा ठीक हो जाता। कंटेनर से गिरे शख्स ताहिर अब्बास के अहल खाना ने हक़ाइक़ वाज़े कर दिए। मुतासरा शख्स की वालिदा का कहना है बेटा ज़रूरी काम का कहकर इस्लामाबाद गया। वाक़े वाले दिन बेटे से रब्ता हुआ। बेटे ने कहा थोड़ी सी चोट आई है, परेशान ना होना। ताहिर अब्बास के चचा का कहना है बच्चे ने फ़ोन पर बताया मुझे चोटें आई हैं लेकिन मैं ठीक हूँ। उसने कहा मैं खुद घर आ जाऊँगा लेकिन अभी तक नहीं आया। पाकिस्तान में हवाबाजी के शोबे के लिए बड़ी खबर। पीआईए की परवाज़ों पर यूरोप में आयद पाबंदी खत्म। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक 4 साल से आयद पाबंदी उठा ली गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि पीआईए समेत 2 एयरलाइंस को थर्ड कंट्री ऑपरेटर की इजाज़त मिल गई है। ये कामयाबी वजारत हवाबाजी की मुकम्मल तवज्जो के बायस मुमकिन हुई। चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? आईसीसी बोर्ड्स मीटिंग में डेडलॉक बरकरार। दुबई में आईसीसी बोर्ड मीटिंग कल तक मुलतवी कर दी गई। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने हाइब्रिड मॉडल को कबूल ना करने के मौक़िफ़ को दोहराया। भारतीय हुकाम ने हुकूमत की तरफ से इजाज़त ना देने का मौक़िफ़ पेश किया। डेडलॉक बरकरार रहने की सूरत में वोटिंग के जरिए चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी इंसदादे दहशतगर्दी मरकज़ पबी का दौरा। पाक चीन मुश्तरका मशकों वॉरियर 8 का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मुश्तरका मशक के हवाले से ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने मशक के शुरका से बातचीत भी की। शुरका की पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज काबिल कबूल नहीं। बुशरा बीबी को सियासत से दूर रखने का मशवरा किसी ने नहीं दिया। पार्टी के तमाम फैसले बानी पीटीआई ही करते हैं। पार्टी की आदत में तब्दीली की खबरें कयास आराइयां हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हमारा एहतजाज पुरअमन था, मुख्तलिफ रुकावटें डाली गईं। चीफ जस्टिस से अपील है फिलफोर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का ऐलान करें। इस वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरी किरदार तक पहुँचाया जाए। दूसरी तरफ अदालत में उमर अयूब और फैसल अमीन की 19 दिसंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। सियासी कैदी रहे मगर कभी नहीं कहा चढ़ाई कर देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की मजम्मत भी की। कहा एहतजाज और धरनों से मुल्क को यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गवर्नर आज या सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। मुस्लिम लीग नून की रुकन उज़्मा कारदार ने पाबंदी की करारदाद पेश की। करारदाद में मखसूस सियासी पार्टी के मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की मज़मूम कोशिश की पुरजोर मजम्मत। पाकिस्तान अब मजीद इस शर्मगेज़ी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। रियासत के खिलाफ बच्चों की जहन साजी की जा रही है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का तालिबात को स्कूटीज़ देने की तकरीब से खिताब कहते हैं अपने स्कूल और तालीमी इदारे बंद नहीं होने देंगे। करप्शन सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। रिश्वत लेने वालों की निशानदेही की जाए, उल्टा लटका दूंगा। बलूचिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम सब ने मिलकर बलूचिस्तान को ठीक करना है। IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी की। 5 IPPs के मुआहिदे खत्म हो चुके, 11 से बातचीत जारी है। नजरसानी मुआहिदों के बाद 5 रुपए तक बिजली मजीद सस्ती होगी। वजीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बेगास के पावर प्लांट्स के साथ भी मुआहिदा हो चुका है। हमने IPPs को बताया इतनी महंगी बिजली देंगे तो लेगा कौन। अवाम की जानों की हिफाजत ना करने वालों को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नीमुर रहमान कहते हैं वज़ीर दाखिला इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहे। हुक्मरान चाहते हैं पाकिस्तान को सियासी वर्कर्स के लिए नो गो एरिया बना दिया जाए। एहतजाज हर सियासी जमात का हक है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई बुलंदियों को छूने लगी। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,13,57 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 454 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। दूसरी तरफ सोना आवाम की पहुंच से दूर, बहुत ही दूर। कीमत में 2100 रुपए का इजाफा, 2,77,300 रुपए का फी तोला हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश। बलूचिस्तान में बादलों की गरज बरस, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। कोयटा, मस्तूंग, चमन, किला अब्दुल्ला, बाग, तुबा चुगजई, पशीम में बादल बरस पड़े। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके बरमेल, शकई, मुकीन, लधा और शवाल में बर्फबारी के हसीन मनाजिर। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 2 दिसंबर तक जारी रहेगा।